व्हाट्स अप समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहां पर मैं आपके साथ रोज डेली न्यूज अपडेट्स शेयर करता हूं देश और दुनिया के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उस लाल वाले बटन को दबा के सफेद कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को देखिए। पसंद आने पर लाइक जरूर कर देना, ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज की न्यूज अपडेट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डरा देता हूं, मतलब इंटेंशनली डराना नहीं चाहता, पर खबर ही ऐसी है। हम सबने सुन रखा है कि कोविड के केसेस जिनकी उम्र ज्यादा है उनको ज्यादा परेशान करती है। मान लीजिए 50-60 साल की उम्र है तो उनके जान जाने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन केसेस ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जहां पर 20-25 साल के भी लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं। चलिए 20-25 साल भी ठीक है, मैं इससे ज्यादा खतरनाक बात आपको बताता हूं। गुजरात के सूरत में एक 14 दिन का बच्चा, सिर्फ 14 दिन का बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उसका कोविड टेस्ट कराया गया तो उस 14 दिन के बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद उसकी जान चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के केसेस कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, दोनों को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जो लोग इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में रहते हैं, अगर उनको भी कोरोना हो जा रहा है तो आप और मैं क्या ही चीज है। इससे एक और बहाना मिल गया कहने के लिए कि सेफ्टी का अपने ख्याल रखिए। अगली खबर मुंबई से निकल के आ रही है, जहां पर मुंबई के टॉप कॉप हेमंत नागराले ने कह दिया कि पुलिस वालों को, आम आदमी को बिना मतलब के नहीं मारना चाहिए। आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा या शायद खुद मार भी खाया हो। आप घर से बाहर निकलिए, पुलिस वालों ने आपको देखा तो सीधा मारना शुरू करेंगे। आपसे पूछेंगे भी नहीं कि क्या आपको दवा लेने जाना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, सीधा मारना शुरू करते हैं। इसी बात पे हेमंत नागराले ने कहा कि पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर लॉकडाउन वॉयलेट करने पे सीधा उठक बैठक करवाने लगते हैं, पुशअप्स, सिटअप्स, सॉरी माफ कीजिएगा, सिटअप्स करवाने लगते हैं, ऐसी चीजें। और हेमंत नागराले का भी ये स्टेटमेंट क्यों आया, किस वजह से, मुझे ऐसा लगता है वो मैं आपको बता दूं। पुणे में एक सैलून था, जिस सैलून को लॉकडाउन के दौरान सैलून के मालिक ने खुला रखा था। पुलिस वाले उस दुकान के अंदर गए और उस बाल काटने वाले को मारना शुरू किया और इतना मारा कि उस बाल काटने वाले की जान चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस वाले अपनी पोजीशन का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यार सीबीएसई के बच्चों के बड़े मजे हैं यार, स्टेट बोर्ड के बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं और वही सीबीएसई वालों ने उनके जले पर नमक छिड़क दिया। 10वीं के बच्चों के एग्जाम्स को तो कंप्लीटली कैंसिल ही कर दिया। 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स चलिए पोस्टपोन कर दिया, स्टेट बोर्ड के भी बच्चों के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, लेकिन आगे कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे ज्यादा दुख 10वीं के बच्चों को है, क्योंकि सीबीएसई के 10वीं के बच्चों के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है और स्टेट बोर्ड के बच्चों को एग्जाम्स देना पड़ेगा, तो तकलीफ काफी ज्यादा। अब फटाफट से पूरे भारत देश में कितने कोविड केसेस हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फटाफट से, इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनानी है। तो कल की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लगभग 2 लाख कोविड केसेस आए। अभी से ठीक 10 दिन पहले एक दिन में 1 लाख कोविड केसेस आए थे और 10 दिन के अंदर ये केसेस बढ़ के सीधा डबल हो चुके हैं। एक दिन में लगभग 2 लाख कोविड केसेस। अगर मरने वाले लोगों की बात करें तो कल सिर्फ एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोविड की वजह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक दिन में 1000 लोग। आगे बढ़ते हुए हरिद्वार में चल रहे कुंभ की बात करते हैं। तो कुंभ में अभी तीसरे दिन शाही स्नान लेने 14 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे और अभी तक 3 दिनों में लगातार 1200 से ज्यादा कोविड के केसेस रजिस्टर किए गए। टेस्ट करने पर 1200 लोग अभी तक वहां पर कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी से उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि हरिद्वार में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केसेस मौजूद नहीं है। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, मादरचोद।
दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो मुंबई में कई सारे मौलाओं ने मिलकर हाई कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि मुंबई में जुमा मस्जिद को खोलने की इजाजत दी जाए। वेडनेसडे से रमजान शुरू हो चुका है और उस मस्जिद में सारे लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ना चाहते थे दिन में 5 बार, जिसके लिए हाई कोर्ट से परमिशन मांगी गई थी। पर हाई कोर्ट ने इस परमिशन को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। सारे लोगों को वहां पर बैठ के दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। बाय द वे, सभी लोगों को रमजान मुबारक। आगे बढ़ते बढ़ते नागपुर की भी बात कर लेते हैं। वहां से भी कुछ खबरें निकल के आ रही है, मैं आपको बताता हूं। एक मेडिकल शॉप का ओनर जिसकी उम्र सिर्फ 36 साल थी, 36 साल सिर्फ नहीं 36 साल उसकी उम्र थी, वो शादीशुदा था। उसके बावजूद उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल जा रहा था। उसने एक कैब बुक की, कैब में ये दोनों बैठे, मेडिकल शॉप का ओनर और उसकी गर्लफ्रेंड। जिसके बाद वो लोग वहां से उतर के होटल चले गए, लेकिन उस मालिक के जेब से होटल की रिसिप्ट गिर गई, जिसके अंदर कौन सी रूम बुक की गई है, कौन से लोग साथ में हैं, क्या फोन नंबर है, सारी डिटेल्स थे। इस कैब वाले को वो रिसिप्ट मिल गई। इस कैब वाले को सब समझ में आ गया। इस कैब वाले ने 2018 जून से लेके अभी तक उस बिजनेसमैन से 6 लाख रुपए वसूले, धमकी दे देके कि तुम मुझे पैसे दो वरना तुम्हारी बीवी को ये सारी बातें मैं बता दूंगा। अब जाके 2021 में फिर से उस कैब वाले ने उस बिजनेसमैन से 3 लाख रुपए और मांगे और इस बार वो काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने पुलिस में कंप्लेंट दाखिल कर दी कि ये कैब वाला मुझे हरास कर रहा है। पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। लोकमान्य तिलक स्टेशन पे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, सारे स्टेट के लोग स्टेशन पर मौजूद हैं अपने गांव जाने के लिए। ये लोग यहाँ पर डेली काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। सरकार ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोगों को देंगे, लेकिन एक्टिविस्ट का कहना है कि ये सब्सिडी जितने लोग महाराष्ट्र में मौजूद हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो बहुत थोड़ी सी है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है उनके पास, जो लोग माइग्रेंट्स हैं, करोड़ों में लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो कहां से खाएंगे, कहां से जाएंगे। लोगों का कहना ये है फिलहाल कि आप हमारे घर की भाड़े को माफ करवा दीजिए, लाइट बिल माफ करवा दीजिए, बच्चों की जो स्कूल की फीस लग रही है उसको भी माफ करवा दीजिए, तो हम बिल्कुल भी अपने घर में रहेंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमको घर से बाहर जाके मरने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी है, खाने को खाना नहीं है, इस वजह से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर हिंदुस्तानी भाव ने एक वीडियो बनाया, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगली नजर इस वीडियो पे। जय हिंद। ये हिंदुस्तान की सरकार को एक ही बोलना है कि आपको लॉकडाउन करना है ना, करिए करिए। आपको बहुत चिंता है इस देश की, करिए, क्योंकि कोरोना वायरस है, लोग मर रहे, जरूरी है, करना जरूरी है। अक्कल नहीं सालों को, बाहर निकल रहे, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, पागल लोग हैं लोग। मगर एक काम करिए ना, एक काम करिए ना, 2 टाइम का राशन उनके घर पे भेजिए ना। जब तक आपको लॉकडाउन करना है करिए करिए, उनके घर पे ना वो अनाज भेज दीजिए, क्योंकि 2 टाइम उन लोग खाएंगे, फिर पेट भर के खाएंगे, घर में रहेंगे। भेजिए ना अनाज, जरूरतमंदों को अनाज भेजिए, फिर बोलिए घर पे बैठना जरूरी है, बैठेंगे उन लोग। एक काम करिए, वो लाइट बिल आता है ना, वो बोलो जब तक लॉकडाउन है ना लाइट बिल भरना नहीं, सबको माफ है, करिए ना, वो लाइट बिल माफ करिए सबका, कीमत भरो, क्योंकि आप लोग काम पे नहीं जा रहे हो, कमा नहीं रहे हो, तो लाइट बिल क्यों भरना चाहिए? आपके हाथ में ये सब चीजें। आप बोलिए कि जब तक लॉकडाउन है तब तक बिल माफ करिए ना। लोग घर में बैठेंगे, क्यों बाहर आएंगे? पागल है क्या आने के लिए? बैठेंगे, उनको भी अपने जिंदगी की परवाह है, घर में बैठेंगे। एक काम करिए ना, वो स्कूल की फीस है ना बच्चों की, वो भी माफ करिए, क्योंकि ये साले बाहर जाएंगे कमाने के लिए, फिर उनको लाठी डंडे पड़ेंगे, फिर उनको कोरोना होगा, बीमार गिरेंगे। अक्कल नहीं लोग, क्योंकि बच्चों की फीस भरनी है ना, कौन भरेगा? हाँ, तो बच्चों की फीस भी आप माफ करिए, घर में रहेंगे साले,
नहीं जाएंगे कहाँ भी। इतना कर सकते हो ना आप, क्योंकि ये लोगों ने आपको जीता के दिया है, तो आपका फर्ज बनता है ना अभी कि ऐसे कोरोना के वक्त में लोगों की मदद करें। आपका फर्ज बनता है ना, तो आप ये फर्ज निभाइए अभी और करिए लॉकडाउन। जब तक आपको लॉकडाउन करना है आप करिए, मगर ये फर्ज निभाइए। हाँ, क्योंकि ये पापी पेट है ना, वो भरने के लिए वो इंसान बाहर जाता है, तब वो देखता नहीं कि कोरोना है या क्या है। उसके घर में ना जब बच्चा दूध के लिए तरसता है, खाने के लिए उसकी माँ बाप तरसते हैं ना, तब वो इंसान घर में नहीं बैठ पाता है। हाँ, बाहर ही जाएगा कमाने के लिए, क्योंकि घर वालों का पेट भरना है। तो ये लॉकडाउन करने से पहला ये सब चीजें पहला करिए, फिर आप करिए लॉकडाउन, क्योंकि आपके घर में सब भरा है। हर चीज आपको चाहिए वो आपके घर में पड़ी है, गरीब के घर में नहीं है ना। हाँ, आज एक गरीब ना भाड़े पे रह रहा है, उसको महीने का भाड़ा भी भरना है, लाइट बिल भी भरना है, बच्चों की फीस भी भरनी है, घर का अनाज भी देखना है, दवाई का खर्चा उठाना है, सब कुछ करना है उसको। तो इसके लिए वो बाहर जा रहा है। वो कोरोना बीमारी खुद के ऊपर लेने के लिए बाहर नहीं जा रहा है। तो पहला ये सेवाएं करिए, फिर लोग अपने अपने घर में बैठेंगे पक्का। हाँ, गुजारिश है आप लोगों से, करिए, अपना फर्ज निभाइए। ये लोगों ने आपको जीता के दिया ना, अभी आपका फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करिए। सिर्फ घर में बैठिए, घर में बैठिए, ये अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से। अगली खबर आपको सतर्क करने के लिए मैं बताना चाहता हूं। थाने से एक महिला जिनकी उम्र 42 इयर्स थी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, उनको बैंक से मैसेज आया कि उनके अकाउंट से 7,500 रुपए कट गए। अब उनको याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये 7,500 रुपए कहाँ खर्च किए, तो उन्होंने नेट बैंकिंग ऑन किया चेक करने के लिए कि कहाँ पैसे कटे। उनका नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं हुआ क्योंकि बैंक का सर्वर डाउन था और उनको डाउट हुआ। उन्होंने क्या किया कि इंटरनेट पे, गूगल पे गए, उन्होंने सर्च किया कि फलाना बैंक कस्टमर केयर नंबर, और जो सबसे पहले कस्टमर केयर का नंबर आया उससे फोन किया, लगा नहीं। फिर गूगल किया, दूसरा नंबर मिला और उस पर कॉल किया। ये नंबर एक फ्रॉड का नंबर था। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि किसी भी कंपनी की जगह पर अपना पर्सनल नंबर गूगल पे अपलोड कर देते हैं, लोग सर्च करते हैं, वो नंबर आता है, वो उस पर फोन करते हैं और फंस जाते हैं। इनकी कहानी फिलहाल मैं कंटिन्यू करता हूं। उन्होंने दूसरे नंबर पे फोन किया तो तुरंत लग गया। सामने वाले ने फोन उठाया और बताया कि हाँ, मैं बैंक एग्जीक्यूटिव हूँ, बैंक के लिए काम करती हूँ। इन्होंने अपनी परेशानी बताई कि ऐसा हुआ है। सामने वाले ने कहा कि अगर आप अभी फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं करेंगी तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और OTP आएगा, वो OTP आप मुझे बता देना। अब इस लड़की डर गई कि इसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, OTP शेयर किया, अगले ही मोमेंट बूम, अकाउंट से 7 लाख रुपए डेबिट। 7 लाख रुपए ऑन द स्पॉट गायब हो गए। उसने तुरंत पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस क्या ही कर लेगी। अभी भी फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल इसमें सीख ये है कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप डायरेक्ट गूगल करके जो सबसे पहला नंबर आए कस्टमर केयर का, उस पर फोन ना करें। जिस कंपनी से आपको ज़रूरत है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और उनकी वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर उठाएं। IPL की बात करें तो कल शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। विराट कोहली की टीम ने लगातार दूसरा IPL का मैच जीत लिया। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।